उस वक्त रही होंगी 12 साल की, 11-12 साल की। तो जब हम शाहजहाँपुर में रह रहे थे तो दीदी हमारी जब ऑफिस चली जाती थी, वो स्कूल में टीचर थी, तो जब वो चली जाती थी तो दो लड़के हमारे घर में घुस आते थे। कई बार उन्होंने मेरे संग दुष्कर्म किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्या मतलब इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं ये लोग, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने कहा कि ठीक है मम्मी, अब आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ में हैं। मुझे पता चला कि मैंने इतनी तकलीफ देख के, इतना कुछ झेल के जिस बच्चे को जन्म दिया, मुझे उसकी शक्ल तक देखने को नहीं मिली। और जब वो 10 साल बाद मुझसे मिला, 10 साल बाद मैंने उसको देखा कि वो कितना बड़ा हो गया और वो मेरा ही है। कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि क्या गुजरी हमारे ऊपर, क्या नहीं गुजरी है। उधर हस्बैंड ने छोड़ दिया, इधर हम अकेले पड़ गए, इधर बच्चा हमारे सर आ गया है। गांव से मेरे माँ बाप से सारे संबंध खत्म हो गए, मेरे सारे रिश्तेदारों में संबंध खत्म हो गए, मतलब जिंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इस महिला की दर्द भरी कहानी किसी को भी झकझोर दे। महज 13 साल की उम्र में इस महिला ने कभी न भूल पाने वाले दर्द को सहा, लेकिन अब 28 साल बाद उस जख्म पर मरहम लगाया उसके बेटे ने। रेप का शिकार हुई इस महिला के बेटे ने लड़ी मां के लिए इंसाफ की लड़ाई, और पूरे 28 साल बाद रेप पीड़िता को मिला इंसाफ। आप खुद इस मां से ही सुनिए खौफ की वो पूरी दास्तान। ये कब की घटना है, क्या हुआ था? मैं अपनी बहन के घर रहने के लिए गई थी, पढ़ाई करने के लिए। तो उस वक्त रही होंगी 12 साल की, 11-12 साल की। तो जब हम शाहजहाँपुर में रह रहे थे तो दीदी हमारी जब ऑफिस चली जाती थी, वो स्कूल में टीचर थी, तो जब वो चली जाती थी तो दो लड़के हमारे घर में घुस आते थे। हैं, ये मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हमको दुखी किया, इतना मतलब टॉर्चर किया कि हम बता नहीं सकते। अभी भी सोचते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कई बार उन्होंने मेरे संग दुष्कर्म किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्या मतलब इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं ये लोग, मुझे कुछ पता नहीं था। और हमसे बोले कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे बहन बहनों को हम जान से मार देंगे। तो हम चुप रहे, नहीं बता पाए किसी को भी कोई बात। लेकिन दीदी हमारी देखती थी कि पता नहीं क्यों ये गुमसुम रहती है बहुत ज़्यादा। तो जब 6 महीने बाद जब पता चला, जब थोड़ी तबीयत खराब हुई, जब डॉक्टर को दिखाया गया मुझे, तो पता चला कि प्रेगनेंसी है मुझे। तो अबॉर्शन की बात हुई कि अबॉर्शन करा देते हैं, अभी बच्ची छोटी है, शादी भी नहीं हुई है। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन नहीं हो सकता है क्योंकि एज बहुत ज़्यादा कम है, इनकी डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। तो मजबूरी में फिर करानी पड़ी, मतलब फिर अबॉर्शन नहीं हो पाया मेरा। फिर वो तो जब बहन बहनों ने शिकायत की जाके उनके घर पे कि आपके बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो लड़के फिर आए, उन्होंने मेरी बहन बहनोई दोनों को बहुत मारा है। ये दोनों लड़के कौन थे और कहाँ रहते थे? क्या मतलब ये दोनों भाई थे क्या? हाँ, ये दोनों सगे भाई हैं। और हमारे घर से रोड के उस तरफ उनका घर था, तो उधर कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान पे हमेशा बैठे रहते थे। और जैसे मेरे बहन बहनोई निकलते हुए जाते वो देख लेते थे, तो वो मेरे घर में गेट फांद के चले आते थे अंदर। और उसके बाद जो भी सिलसिला चला है काफ़ी टाइम तक चलता रहा है, लेकिन हम घर पे कभी किसी को बता नहीं पाए। फिर जब शिकायत की आपने बहन बहनों ने जब उनके घर पे शिकायत की तो उन्होंने फिर आके मारा और कहा कि यहाँ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। पीड़ित महिला बताती हैं कि इसके बाद वो सब रामपुर चले गए, वहीं बच्चे का जन्म हुआ। आगे की कहानी और दर्दनाक है। और पैदा होते ही मैंने उसको देखा भी नहीं, और मेरी माँ ने वो किसी को दे दिया बच्चा। मतलब मुझे नहीं पता था क्या हुआ है। आपने उस बच्चे को देखा ही नहीं? नहीं, मैंने उस बच्चे को नहीं देखा था। जब मुझे होश आया है तो मुझे कुछ नहीं बताया गया है। और आपने पूछा नहीं बेटा हुआ या बेटी? मैंने पूछा, उन्होंने कहा जो भी हुआ था वो अब है नहीं। मतलब है नहीं कि दान दे, मतलब किसी को दे दिया? कहने लगे कि वो दे दिया है किसी को, तुम अभी छोटी हो, कल को किसी को पता चलेगा तो शादी ब्याह नहीं हो पाएगा तुम्हारा, तो इसलिए हमने किसी को दे दिया। अब इस किस्से को यहीं पे तुम भूल जाओ कि कुछ ऐसा हुआ था जिंदगी में। फिर क्या सन 2000 में हमारी शादी हो गई है। शादी के बाद फिर हम अपने ससुराल गए हैं। अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी में जी रही थी अपने ससुराल में। तो पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड को ये पुरानी घटना पता चल गई।
जब उनको पता चली तो हमारे संबंध धीरे धीरे इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि हम अलग हो गए उनसे। मैं अपना बच्चा लेके दूसरी शादी से, मैं मतलब मेरी शादी से एक बेटा है, और तो मैं यहाँ लखनऊ चली आई हूँ। तो जब लखनऊ में आई हूँ तो वो जो मेरा बेटा जिसको गोद दिया गया था, तो सब उसको वहाँ मतलब बहुत बुरा बुरा बोलते थे, कटुए की औलाद है और तू मुस्लिम है और ये है वो है। चूंकि वो लोग हमारे रिश्तेदारी में ही हैं तो सबको पता चल गया था कि वो मेरा ही है। हाँ, तो जब वो, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा वो जब परेशान हो गया तो एक दिन आ गया हमारे पास ही और हमसे लगा सवाल करने की, ये बताइए सबके पिताजी हैं और मैं जिनके साथ रह रहा था वो तो मेरे पिताजी हैं नहीं, वो मेरी माँ भी नहीं है, तो मैं कौन हूँ? आप मुझे बताइए। छोटे पे तो मैं उसको टालती रही, समझाती रही, डांट देती थी, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया है कि कह रहा है कि नहीं, मुझे जानना ही है। आप कितनी उम्र में उसने सवाल किया? ये सवाल उसने हमसे जब 10 साल का हुआ है तब पूछना शुरू कर दिया था। 10 साल से वो पूछते पूछते हम उसको टालते गए, समझा देते थे, मान जाता था, भूल जाता था, लेकिन फिर जब दोस्तों को देखता, किसी ने कुछ बोल दिया कि अरे ये तो बच्चा ऐसे है, नाजायज औलाद है, तो वो फिर जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ है तो वो मेरे एकदम कहने लगा, मम्मी मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं जिंदगी में, तो बताइए मैं क्या करूं जी के। आप मुझे बता नहीं रही हो। जिनके साथ रहते थे वो दुर्व्यवहार करते हैं कि पता नहीं किसका गंदा खून है तू, तो बताइए मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, मैं कैसे जीऊं, बताइए आप मुझे एक ऑप्शन दे दीजिए। बहुत समझाया, नहीं माना। उसने कहा कि मुझे जानना ही है। तो जब मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने कहा कि ठीक है मम्मी, अब आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ में हैं। और जिसने आपके कहा ये बात? हाँ, बेटे ने मेरे ये बात कही हमसे कि मम्मी अब ये लड़ाई हम दोनों लड़ेंगे। आपने इतने माँ के लिए एक बड़ा मतलब बहुत कठिन वक्त होता है जब अपनी आप बीती और मतलब ये सब बता पाना, और फिर सबसे कठिन वक्त को कि बच्चे को देखा ही नहीं और उसको दूर कर दिया गया, बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब मैं वो मोशन अपने इस वक्त बता तो नहीं सकती हूँ, ये समझ लीजिए काटो खून नहीं। जब मुझे पता चला कि मैंने इतनी तकलीफ देख के, इतना कुछ झेल के जिस बच्चे को जन्म दिया, मुझे उसकी शक्ल तक देखने को नहीं मिली। और जब वो 10 साल बाद मुझसे मिला, 10 साल बाद मैंने उसको देखा कि वो कितना बड़ा हो गया और वो मेरा ही है। तो अब हम अपनी तकलीफ कैसे बयां करें, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि क्या गुजरी हमारे ऊपर, क्या नहीं गुजरी है। उधर हस्बैंड ने छोड़ दिया, इधर हम अकेले पड़ गए, इधर बच्चा हमारे सर आ गया है। गांव से मेरे माँ बाप से सारे संबंध खत्म हो गए, मेरे सारे रिश्तेदारों में संबंध खत्म हो गए, मतलब जिंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तो अब बेटे का सपोर्ट मिल रहा है। अब ये लड़ाई, जब बेटा आया तो बेटे ने फिर लड़ाई लड़ना शुरू किया। बेटा काफी समय तक तो हम समझाते रहे, नहीं माना। तो अब उसने कहा कि मम्मी अब जो सजा आपने काटी है जिंदगी भर, अब सजा दूसरों को काटने की बारी है। जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और वो लोग सुकून से जी रहे हैं, आप चलिए, आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं और हम उनको पकड़वाएंगे, उनको सजा करवाएंगे। तो बेटे का इतना हौसला मुझे मिला। अगर मैं ये सब कदम नहीं उठाती तो जिस बच्चे के लिए मैंने इतनी तकलीफ झेली है, वो बोला हम सुसाइड कर लेंगे। तो मैं अपनी बच्चे की ज़िंदगी खोना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए इतने सालों बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि जो कुछ भी हुआ है, ताकि और लोगों को भी सबक मिले कि हमारे यहाँ का कानून इतना बुरा नहीं है। मैंने इतने 26-27 साल बाद मैंने पहल की है और फिर भी मुझे न्याय मिल रहा है। तो मैं चाहूंगी, ये जो पहल शुरू हुई, ये पहल फिर बेटे ने शुरू की कि आपके द्वारा? बेटे ने ही पहले ये शुरुआत करी पहल की? हाँ, बेटे ने पहले शुरुआत की है, लेकिन हम दोनों साथ में, हम दोनों बराबर लड़ रहे हैं। बेटे का साथ मिला तो माँ का हौसला एक बार फिर से बढ़ा। करीब 26 साल बाद जब ये केस शुरू हुआ तो पुलिस और वकीलों ने भी सवाल उठाए। तो पुलिस के पास गए तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था? पुलिस का शुरू में तो रिस्पॉन्स बहुत बेकार था, क्योंकि जब मैंने वकील किया था तो वकील कह रहे थे मैडम कुछ भी तो नहीं है, हम कहाँ से सब लाएंगे, सबूत आप कहाँ से देंगी। जब पुलिस वालों जब थाने में गए हैं, जब थानों से बात हुई मेरी, तो भी पता चला कि वो कह रहे आप तलाश करके लाइए, आप कैसे साबित करेंगे। भाई 1 साल 2 साल 3 साल का मामला हो तो ठीक है, आप 26 साल बाद आ रही हैं, तो ये बताइए हम कहाँ से करेंगे।
1 साल तक तो हमको बहुत दौड़ाया उन्होंने, मेरी कंप्लेन नहीं नोट की। फिर कोर्ट के द्वारा जब हमने फाइल की अपनी अर्जी, तब मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। और उसके बाद पुलिस वालों का पूरा सपोर्ट मिला है मुझे और मैं खुश हूँ। अब वो अभी मुख्य आरोपी तो फरार है। मुख्य आरोपी अभी फरार है। कब तक फरार रहेंगे, मिलेंगे ही। जो सजा हमने काटी अब उनको भी काटने की बारी आ गई है। बहुत लंबी लड़ाई और दूसरों के लिए आपकी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है। क्या कहेंगे अगर कोई ऐसा ईश्वर ना करे किसी के साथ, तो क्या करना चाहिए? आपकी लड़ाई एक अपने आप में दूसरों को एक सबक देने वाली भी है। मैं दूसरों अपनी बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कभी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा करता है तो आप तुरंत आवाज़ उठाइए, मतलब आप विरोध करिए, है? और अगर हो भी जाता है तो आप तत्काल उसकी सूचना दीजिए, अपने परिवार को बताइए, अपने फैमिली मेंबर को बताइए, आप पुलिस में कंप्लेन करिए, ताकि इस तरीके की घटना जो आज मेरे साथ घट चुकी है, जो ज़िंदगी मैंने जिल्लत भरी जी है, ऐसी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी में वापस ना आए। तो परिवार के लोग इस लड़ाई में अब साथ हुए, जब आपका बेटा आपके साथ आ गया तो क्या परिवार के और लोग साथ में आए? जो पहले पति हैं उनका क्या रुख है कि भाई उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी? अभी उनका कोई रुख बदला है कि नहीं बदला है? और बेटा, अब दोनों बेटे आपके साथ हैं? हाँ, दोनों बेटे मेरे साथ हैं और हस्बैंड से अब कोई लेना देना नहीं है मेरा। वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। वो कहने लगे कि अब हमारे संबंध आगे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पहले से बेटा है और तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, ये है वो है। जो भी इल्ज़ाम उनको लगाने थे उन्होंने लगाया और हमको मतलब अपने घर से निकाल दिया। घर वाले, मायके वाले भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया है। ये लड़ाई केवल हम दोनों ने एक साथ लड़ी है, मेरे बेटे ने और मैंने। बाकी हमारे फैमिली मेंबर का किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं रहा है। अब कैसे चल रही है जिंदगी? बेटा अब आपके साथ है, वो भी काम करता है? अब तो शायद वो 24-25 साल का होगा। हाँ, बेटा इस समय 24-25 साल का हमारा हो रहा है, काम कर रहा है वो। और हम माँ बेटे खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। बस जॉब करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी जॉब करते हैं और अपना गुजारा कर लेते हैं, ठीक ठाक हो जाता है। शुरू हुई कानूनी लड़ाई तो डीएनए मैच से गुनहगारों का पर्दाफाश हुआ और एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अभी दूसरा आरोपी फरार है। ये कहानी उस माँ बेटी की है जिन्होंने अपने हक की, अपने न्याय की लड़ाई के लिए करीब 24 साल बाद लड़ाई शुरू की और आज एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो एक उम्मीद जगी है कि मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।